तो असाइनमेंट प्रॉब्लम में कुछ रह गए थे टॉपिक्स, जैसे कि हमने मिनिमल वाला करा दिया था आपको, मैक्सिमम वाला समझाना करके आए थे आप, समझ में आया था कैसे असाइन करते हैं, बताओगे? ठीक है, चलो। तो अब हम ये ले रहे हैं भाई, एक टॉपिक है हमारा जिसका इसी के अंदर है, असाइनमेंट प्रॉब्लम के अंदर है मैक्सिमम। अगर हमें प्रॉफिट को क्या करना हो, मैक्सिमम करना हो, तब ये स्ट्रेटेजी लगाते हैं। जरा देखते हैं, मैक्सिमल या मैक्सिमम या मैक्स, हाँ ये मैक्सिमल असाइनमेंट प्रॉब्लम। ठीक है, एक एग्जाम्पल के माध्यम से इसको हम समझाना चाहेंगे आपको। ठीक है, देखिए भाई स्टूडेंट्स, हमने ये क्वेश्चन लिया है मैक्सिमल असाइनमेंट प्रॉब्लम का। इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, सारे वही स्टेप्स हैं जो इससे पहले लेक्चर में हमने आपको असाइनमेंट प्रॉब्लम समझाई थी मिनिमल के लिए। ठीक है, तो मैक्सिमम में क्या है, ये जॉब्स हैं और यहाँ पे मैकेनिक्स है। ठीक है, सबको एक एक जॉब मिलनी चाहिए, मतलब कितने कितने बाई कितने का है, ये बैलेंस है अनबैलेंस प्रॉब्लम है, बैलेंस है। कितने बाई कितने की है मैट्रिक, 5 बाई 5 की, तो मतलब 5 जॉब्स 5 पर्सन को मिलनी चाहिए, मतलब 5 असाइन होने चाहिए, और जब तक 5 के 5 असाइन नहीं होंगे वही प्रोसेस बार बार रिपीट करते जाएंगे। ठीक है, बात समझ में आती है? तो अब हम क्या करेंगे, इसमें एक स्टेप बढ़ जाएगा बस। स्टेप क्या बढ़ेगा मैक्सिमम वाले में, 0 स्टेप बढ़ जाएगा, और बाकी सारे स्टेप वही रहेंगे मिनिमम वाले। क्या करेंगे, ईच एलिमेंट के अंदर, जो मैट्रिक्स के हर प्रत्येक एलिमेंट के अंदर -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे आप। बस ये स्टेप एक हम क्या करेंगे, इसको लिख देंगे यहाँ पे। इससे क्या हो जाएगा, कैलकुलेशन आपकी इजी हो जाएगी। तरीके तो और भी है करने के, बट ये मुझे आसान लगता है तो मैं इससे करा रहा हूँ। ठीक है, हम क्या करेंगे, फॉर मैक्सिमल प्रॉब्लम के लिए हम क्या करेंगे, फॉर मैक्सिमल प्रॉब्लम में हम क्या करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे भी बताओ, माइनस, फॉर मैक्सिमम प्रॉब्लम मल्टीप्लाई, किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मल्टीप्लाई ईच एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स माइनस। ठीक है, ईच एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स किससे, -1 से। 0 स्टेप क्यों बोला मैंने, क्योंकि बाकी स्टेप सारे बोल जो मिनिमम में थे। तो समझ में आया नहीं आया, या फिर आप इसको 1 बोल दो, फिर उन दोनों को आ गया। ठीक है, तो ये 0 स्टेप मैंने मान। तो क्या, फॉर मैक्सिमल प्रॉब्लम के लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई ईच एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स -1, मतलब प्रत्येक एलिमेंट के अंदर -1 से आपको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कुछ मैट्रिक्स आपको कुछ ऐसी नजर आने वाली है, जरा ध्यान से देखें। ये क्या है भाई आपका, ए बी सी डी ई। तो यहाँ पे कितना आएगा, -5, -11, 10, देखते रहना भाई। ठीक है, जिनको वो क्वेश्चन समझ में आ गए उन्हीं को ये समझ में आने वाला है, पहली बात बता। जिसने वो लेक्चर नहीं देखा है तो पहले उसको देखो जाके। यहाँ तक अतुल क्लियर होगी बात? कितना काम कर दिया। अब हम क्या करेंगे, बहुत ध्यान से समझेंगे भाई चीजों को। अब हम क्या करते हैं, जैसे वो स्टेप होते थे उसमें क्या करते थे हम, रो के अंदर रो वाइज सबसे मिनिमम एलिमेंट को चूज करते थे। अब क्योंकि नेगेटिव साइन लग गया है, तो जो सबसे बड़ा एलिमेंट होगा वही क्या होगा इसमें, तो तुम माइनस के चिन्ह को इग्नोर करके ये देखो सबसे बड़ा एलिमेंट कौन है, 12। तो बस वही है मिनिमम, क्योंकि माइनस का चिन्ह लग गया ना। माइनस के चिन्ह का मतलब क्या होता है, जो सबसे बड़ा एलिमेंट होता है वो सबसे छोटा हो जाता है। सिंपल है। तो हमने क्या करा, इसके अंदर प्रत्येक एलिमेंट के अंदर माइनस से मल्टीप्लाई करके सबसे जो छोटा एलिमेंट है वो क्या दिख रहा है आपको बताओ, -12, इसको फिक्स कर दिया हमने। ठीक है, अरे भैया लाइट पे चली जा रही है। चलो साहब, ये हो गया। हर मतलब इस रो के हर एलिमेंट में से किसको सब्ट्रैक्ट कर दोगे, -12 को। वो आती है लैंग्वेज लिखनी सबको। तो बताओ कितना बचा यहाँ पे, 7 बचा ना, और यहाँ पर 1। तो इसी प्रकार से इसको आगे हम प्रोसीड कर रहे हैं। ठीक है, वो लिख लोगे स्टेप वगैरह तो लिख लेंगे ना,
है ना। आगे बढ़ते जा रहा हूं मैं, आप लिखते रहना। स्टेप 1, बताते रहना मुझे। ए है ये, बी, सी, डी और ई। ठीक है, ये आ गया 1, ये है 2, ये 3, ये 4 और ये है। बताइए भाई, हर हर एलिमेंट का बताना है आपको, ठीक, मतलब हर रो में बताना है ये। बताइए कितना बचा। 7, 1, 2, 0, 8। अरे सही है भाई। क्या करा हमने, -5 में से -12 को घटा दिया। जब घटाओगे आप तो ये तो बचेगा, और जब इसको बचाओगे तो ये 7 बचेगा, तो 7 आ दिया। सिंपल है ना एकदम। ऐसे ही घटा रहा है हर एलिमेंट को। ठीक है, आ जाइए जरा इसमें, बताइए सबसे लीस्ट एलिमेंट कौन सा है भाई बच्चों। जो सबसे बड़ा है वही सबसे लीस्ट है। -6 हो गया, इसको जल्दी से फटाफट से घटा दो। बताओ कितना बचा। 4, 2, 0, 3, 1। इसमें बताओ भाई, बताइए जरा इसमें। -14 आ गया। करिए जरा इसमें। 11, 2, 9, 0, 8। ठीक है यहां तक। नेक्स्ट रो में बताइए भाई जरा फटाफट से, सबसे बड़ा कौन है। 14 ही तो है, तो सबसे लीस्ट हो गया। घटाओ। 8, 0, 10, 3, 7। इसमें सबसे लीस्ट बताइए भाई जरा। 12 आ गया। बताइए जरा क्या बचेगा। बताइए फ्रेंड्स। 5 जी, 3, 4, 0, 7। ठीक है भाई सारे, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए, अब क्या करते हैं भाई शिवानी बताओ। कॉलम वाइज देखते हैं, स्टेप नंबर 3। अब देखेंगे कॉलम वाइज। ठीक है, तो कॉलम वाइज इसको देखते हैं। ये ए हो गया, ये बी है, ये सी है और ये डी है। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है भाई स्टूडेंट्स, बताओ ये आयु, बताइए भाई क्या करते हैं अब। हाँ, कॉलम वाइज करेंगे, तो बताओ कॉलम वाइज में कौन है सबसे लीस्ट। कौन है, 4। ठीक है, तो करो, बताओ कितना आया। बताते जाओगे फटाफट देख के इसमें। 3, 0, देखिए, 7, हम्म, बताओ 4, 1। ठीक है भाई, 7 ठीक है ना ये। ठीक है यहाँ तक। इसमें बताओ कौन है 0, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ऐसे आ जाएगा। 1, 2, 2, 0, 3। इसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। 2, 0, 9, 10, 4। इसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 है ना, 0 को पकड़ेंगे तो 0, 3, 0, 3, 0। इसमें बताओ 1 आ गया ना। देखो स्टूडेंट्स, हमने क्या करा, इस वाले कॉलम में 0 था तो कोई फर्क नहीं पड़ा, इसमें भी 0 था कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि 0 घटाएंगे तो यही एलिमेंट वापस आ जाएंगे। इसमें भी 0 था, बहुत सारे जने किसी भी 0 को पकड़ लो। इसमें कौन आ गया, 1 आ गया। समझ गया बात को नहीं।
तो 1 को घटा देंगे, बट 1 से फर्क पड़ेगा, है ना। तो यहाँ कितना बचा, 7 0 7 6 6। बताइए, यहाँ तक किसी बच्चों को कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हैं मुझसे। यहाँ तक तो थी हमारी बेसिक प्रॉब्लम, जो हम पहले भी हम कर चुके हैं, इतना काम तो सब नहीं करा था भाई। चलिए, अब हम क्या करेंगे बताओ। अब क्या करते हैं भाई आयुष, असाइन करते हैं, वेरी गुड। तो असाइन कैसे करेंगे बताओ, है ना। अब हम करने हैं, असाइन करना है हमने। तो कैसे करते हैं भाई असाइन, पहले तो रो वाइज चेक करते हैं, फिर कॉलम वाइज चेक करते हैं। तो रो वाइज देखो कौन पकड़ा गया, 0 आ गया, ये हो गया असाइन। कौन हुआ असाइन, ये हो गया, ये हो गया साइन, रो वाइज हुआ है ना ये। चाहो तो तुम R1 लिख सकते हो पेंसिल से अपनी सहूलियत के लिए, ठीक है। रो वाइज ये हो सकता है क्या इसमें साइन, क्यों, क्योंकि एक से ज्यादा को हम जवाब नहीं दे सकते, कि एक ही बार में एक असाइन होगा। तो जैसे आपने इसको असाइन किया रो वाइज, तो कॉलम वाइज क्या कर देंगे, कट कर देंगे, बताया था ना। तो जैसे आपने ये रो वाइज ज्वाइन करा, तो कॉलम वाइज जितने भी होंगे सारी सारे सबको कट कर देंगे एलिमेंट को। तो ये भी कट हो गया और ये भी कट हो गया, कोई दिक्कत यहाँ तक, सही है। इसी प्रकार से यहाँ पे आओ सेकंड वाली रो में, तो नहीं हो रहा साइन। इस वाली रो में आओ, नहीं है कोई साइन, इसमें आ जाओ, हो जाएगा साइन, ये हो गया साइन। तो रो वाइज ये साइन हो गया, तो कॉलम वाइज कोई है क्या इसमें, नहीं है, बताओगे तो, क्या कह रहे हैं, इसमें नहीं है, बात तो इसकी चल रही है। इसमें देखो जरा, इसमें ये साइन हो गया, कॉलम वाइज है कोई इसमें, नहीं, ठीक है। अब इसमें साइन, अब क्या करेंगे, कॉलम वाइज, और कट कैसे लगाएंगे, रो वाइज कट लगाएंगे, ठीक है। तो जरा देखो, अब कॉलम वाइज ये कौन होगा साइन, ये साइन हो गया, तो कट कैसे लगेगा फिर, रो वाइज कट पे कट। अरे समझ में आई बात नहीं, इसको, ये तो ऑलरेडी असाइन है, इसको देखा, ये भी असाइन थे, मतलब इसमें है नहीं कोई, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। तो कितने असाइन कर पाए आप लोग, कितने करने थे, 5 करने थे। अब प्रोसेस थोड़ा सा बढ़ेगा, समझ में आई बात नहीं। तो अब ये दिक्कत आ गई, हमें करने थे 5 असाइन, हुए 3, 5 को जॉब दे दी थी, 3 ही दिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो वो जो 2 छिपे हुए हैं, उनको भी हमें ढूंढना पड़ेगा। तो अब हम बढ़ते हैं, ये जो समझने का है, यहाँ तक तो हर बच्चे को मैंने जो बेसिक प्रॉब्लम थी वो डिस्कस कर चुके हैं लेक्चर फर्स्ट में, यहाँ तक तो किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम आने वाली है नहीं। अब यहाँ से जो प्रॉब्लम आ सकती है, उसको बहुत ध्यान से समझ रहेंगे, मैं बार बार रिपीट कर करके मैं बता सकता हूँ। पहला काम, सबसे पहले आपको क्या करना है कि रो वाइज जिसमें असाइन नहीं हुए हैं उस पर टिक लगाना है, रो वाइज। क्या बोला मैंने, जो असाइन नहीं हुए हैं जिस रो में, उसमें क्या लगाना है आपको, रो वाइज टिक लगाना है, पहली बार। जरा देखते हैं, इस रो में असाइन हो चुका था, तो इस पर टिक नहीं लगा, इसमें भी असाइन हो चुका है, इस पर भी टिक नहीं लगाना, इसमें असाइन नहीं हुआ कोई भी, तो ये टिक 1, आपको समझाने के लिए टिक 1 लग गया। किसमें लगाना है टिक 1, जिसमें असाइन कोई भी एलिमेंट नहीं हुआ है उस पर टिक लगाना है, रो वाइज लगाना है टिक। पहली बात समझ में आती है, क्या इस पर टिक लग सकता है, इस पे लगा सकते हैं नहीं, ये सेकंड टिक होगा। इतनी बात समझ में आती है भाई, कोई दिक्कत है इसमें, नहीं। अब आपने ये टिक तो लगा दिए, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, जैसे ये 2 टिक लगाए हैं आपने, इस रो में ही आपको देखना है, ये जो रो 3 है और रो 5 है, मतलब टिक 1 टिक 2 को देखना, इन टिक में ये देखना है कहां पे, रो वाइज ही देखना है कहां पे कट लगा हुआ है। इस रो में यहां पे कट लग रहा है, और तो कहीं नहीं लग रहा, इस रो में यहां पे कट लग रहा है, और तो कहीं लग रहा। तो देखना तो रो वाइज है, और टिक लगाना है कॉलम वाइज। बात समझ में आई, क्या बोला मैंने, देखना तो रो वाइज है, टिक कहां लगा है, यहां लगा है और यहां लगा है, ठीक है। कॉलम वाइज मत देखना, ऐसे मत देखना, मतलब आपने उसी रो में देखना है जिसमें टिक लगाए हैं, उसी रो में देखना है, टिक 1 में और टिक 2 में, कि कहां कहां पे क्रॉस लगा हुआ है, उस क्रॉस में कॉलम वाइज टिक लगाना है। तो यहीं पे तो लगा हुआ है डी वाले कॉलम में, तो इस पे मैंने लगा दिया टिक। तो ये टिक कौन सा हो गया, टिक 3 हो गया। आई बात समझ में, मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगा इस बात को,
हमने क्या करा, असाइन कर लिए, 5 असाइन नहीं हुए तो ये प्रोसेस है आगे का। क्या करना है, जहां जिस रो में असाइन है उसको छोड़ दो, जिसमें असाइन नहीं है उसमें रो बाई टिक लगा दो, लगा दिया। और जिन रो में टिक लगाया है उन्हीं रो में देखना है कहां पे कट हुआ है, तो उस कट में वाइज टिक लगाना है। देखना कट को रो वाइज है, जैसे मैंने देखा यहाँ कट है, यहाँ कट है, देखा मैंने रो वाइज, टिक कैसे लगाया, कॉलम वाइज। क्यों समझ में आती है? दो ही बातें तो हुई हैं अभी, एक तो ये रो वाली टिक और कॉलम वाला टिक। अब तीसरी तीसरी बात क्या है, 3 बातें ध्यान रखनी है यहाँ पे। तीसरी बात यह है कि जहां पे आपने कॉलम वाइज टिक लगाया है, ये जो टिक लगाया है कॉलम वाइज, इसमें कहीं कोई एलिमेंट असाइन तो नहीं है, है, उसमें रो वाइज टिक लगा देना है। ठीक है, यही तो है साइन, तो इसमें क्या लगा दिया मैंने, रो वाइज टिक लगा दिया। बस ये थे आपके 4 टिक। आया समझ में? चल, 3 बातें फिर से एक बार मैं रिपीट करना चाहूंगा, ताकि कोई कंफ्यूजन बच्चों के दिमाग में नहीं रहना चाहिए। ये 4 टिक याद रखना, यही रिपीट करना है बार बार, हर बार। सही है भाई? क्या बात, हमने टिक लगा लिए हर तरह के, 3 बातें थी, तीनों बातों को ध्यान में रखते हुए हमने इतना काम कर लिया। अब आपको क्या करना है, ठीक है, आपको करना क्या है कि जो टिक लगे हुए हैं इनमें लाइन नहीं खींचनी है, जो बिना टिक वाले हैं ना उसमें लाइन ड्रॉ करनी है पेंसिल से। पेंसिल लेके बैठना है जो यहाँ पे पेड़ बना रहा है, वो पेंसिल से करेगा ये काम, मेरे पास तो मार्कर मैं सब कर लूंगा, तुम कैसे करोगे? ये पेन से करेगा, पूरा गलत हो गया। ठीक है ना? तो पेंसिल लेके बैठना है आपको क्लास में जब भी हो। तो देखो जरा क्या करना है मुझे अब, तो कहाँ पे लगेगा एक टिक, तो यहाँ लगेगा, क्यों भाई? और एक यहाँ, मतलब जो कट होगी लाइन, एक तो ये लाइन कट होगी ऐसे करके पेंसिल से, और एक ये, मतलब कौन कौन सी लाइन हो गई भाई, बताना जरा। ये तो है L1 और ये L2, ये 2 लाइन है, L1 और L2। ठीक है यहां तक? अरे सही है, अरे देखते हैं। फिर क्या करना है, कॉलम वाइज लाइन खींचनी है, जिसमें टिक लगा है उसी में। ठीक है, ये लाइन हो गई, बस इतना काम करना है। समझ में आई बात? फिर से रिपीट करते हैं। सबसे पहले हमने क्या करा, असाइन कर लिए थे, क्योंकि 5 पूरे असाइन नहीं हुए थे, इस वजह से हमने आगे उसको प्रोसीड किया। प्रोसीड करने के लिए जिस रो वाइज में हमने मतलब देखा कि किस रो में असाइन नहीं है उसमें टिक लगा दिया, टिक 1 टिक 2, इसमें असाइन नहीं है। ठीक है यहां तक? उसके बाद हमने देखा कि जिस रो में हमने टिक लगाए हैं उस रो में कोई ऐसा एलिमेंट है जिसमें कट लग रहा है, तो इस रो में देखा हमने यहाँ कट लग रहा है और कहीं यहाँ कट लग रहा था, तो उसमें हमने कॉलम वाइज एक टिक लगा दिया। ठीक है, यहां तक 2 काम हो गए। तीसरा काम क्या होता है, उस कॉलम में हमने देखना है कि उस कॉलम में कोई एलिमेंट क्या असाइन तो नहीं है, अगर असाइन है तो वहां पे क्या लगा दिया, एक टिक लगा दिया। ठीक है, अरे बात समझ में आ गई? उसके बाद क्या किया मैंने, यहां तक तो ये 3 स्टेप हो गए पूरे। उसके बाद हमने देखा जहां में रो वाइज जिसमें टिक लगा हुआ है उसमें लाइन नहीं खींचनी है, उनमें खींचनी है जिनमें टिक लगी है। तो एक लाइन हो गई, एक L2 हो गई। उसके बाद क्या किया हमने कि जो कॉलम है उसमें जो टिक लगाया उसमें कॉलम वाले में जिसमें टिक लगाया उसी में खींच दो, इतना काम हो गया। अब आपको इस पूरी मैट्रिक्स के अंदर जिन पे लाइन है उन एलिमेंट को नहीं देखना, जिन पे लाइन नहीं है उन एलिमेंट के अंदर सबसे लीस्ट एलिमेंट को चूज करना है। तो क्या होगा बताओ, लाइन वालों को छोड़ दो, जिन पे लाइन आ रही है उन एलिमेंट को नहीं लेना है। बाकी एलिमेंट में सबसे छोटा एलिमेंट कौन है इसके अंदर, है? हाँ, पूरी मैट्रिक्स में देखना है, 1 है ना, तो 1 को चूज करना है और हर एलिमेंट से घटाना है, सिर्फ उस एलिमेंट से नहीं घटाना है जिस पे लाइन आ रही है, और जहां पे लाइन इंटरसेक्ट कर रही है उसमें जोड़ लो। कहां कर रही है इंटरसेक्ट बताओ, 3 पर, इसमें जोड़ना पड़ेगा, इसमें जोड़ना पड़ेगा, बस बाकी सब में घटाना पड़ेगा, और जिन पे लाइन आ रही है उनको छोड़, उनको छूना नहीं है, वो ऐसे ही रहेंगे। अरे बात समझ में आ गई? क्लियर है यहां तक? बनाओ मैट्रिक्स, देखो जरा। तो जरा चेक कर लेना, ठीक है? अभी आने वाली है नई मैट्रिक्स, 1 2 3। हाँ भाई जरा बताओ, तो बताना, मैंने बता दिया ना, ध्यान रखना। 1 आपने चूज किया, लीस्ट एलिमेंट था ये, इसको चूज कर लिया आपने।
तो बाकी में सब्ट्रैक्ट करना है, इंटरसेक्ट वाले पे ऐड करना है, जिस पे लाइन आ रही है उसको कुछ छेड़खानी नहीं करनी, उसको ऐसे रहने देना। ये बात है ना? तो बताओ कितना आएगा यहाँ? 2 आ गया, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे 0 ही रहेगा, और यहाँ पे 6 हो गया। अरे बताओ भाई, समझ में आया भाई? इसीलिए तो आपसे बोला था हमने कि वो पढ़ के आना, इसलिए तो बोला था, ताकि इसमें तो बहुत चीजें हैं, है ना? अब वो बातें तभी, जब वो बातें याद नहीं आपको तो कैसे काम चलेगा? 1 3 2 3 3 और ये 4 और ये 5। चलिए भाई, बताइए यहाँ पे कितना है? 0, यहाँ पे ये ये ठीक है, और ये 0। ध्यान रखना भी, लाइन जा रही है, देखो कहीं वो दिख ना रही हो, साइड में कर दिया है। 6 6 लाइन आ रही है ना इस पे, 5 आएगा। यहाँ कितना था? 1 था नहीं? क्यों भाई? तो ये कितना आएगा? 0 5। देख लो भाई, सही है यहाँ तक? लेट मी चेक। हाँ तो भाई कहाँ तक हो गए हम? 0 2 3 0 4 सही है बिल्कुल। 6 बिल्कुल, बहुत बढ़िया, शानदार एकदम, बहुत सही चल गया अपना, सही है ये बिल्कुल मैट्रिक्स। ठीक है, यहाँ तक ठीक आया? यहाँ तक समझ में आया भाई? अब फिर से क्या करना है? असाइन करना है, क्या पता आप पहले से ज्यादा मिले। ठीक है, नहीं तो करो जरा असाइन। क्या देखना है? रो वाइज देखना है। तो भाई बताओ भाई, क्या नाम है? रो वाइज होगी क्या ये असाइन? नहीं होगा। इसमें होगा असाइन? नहीं होगा। इसमें होगा असाइन? हो गया ये। तो जब ये रो वाइज असाइन हो गया तो कॉलम वाइज क्या लग जाएगा? कॉलम वाइज कट लगेगा ना, जब रो वाइज साइन होगा तो ये होगा साइन, तो कॉलम वाइज लगाओ कट। ये होगा साइन, तो कॉलम वाइज लगा दो कट। समझ में आई बात नहीं? अब कॉलम वाइज देखते हैं, तो कॉलम वाइज देखो, असाइन है ऑलरेडी, असाइन है ऑलरेडी, असाइन कर सकते हैं। तो कॉलम वाइज देखते हैं, तो किस कैसे कट लगाते हैं? रो वाइज कट लगाते हैं। कितने असाइन हुए हो? 4, पहले से बेटर है ना? अब जैसे ही एक बार और ये लगाओगे तिकड़म, तो 5 में मिल जाएगा। ठीक है, करो फिर। यहाँ तक समझ में आ गया भाई? अरे क्लियर है? कैसे चेहरे बना रहे हो तो हमने, ये तो करना ही पड़ेगा भाई। सही है यहाँ तक? अब हमें क्या करना है, इतना समझ में आ गया। अब कितने, क्योंकि असाइन कितने थे? 5, क्योंकि प्रॉब्लम जो थी 5x5 की थी, दैट वाई हमने 5 असाइन करने हैं। ठीक है, अभी कितने हुए हैं देखो, यहाँ से हम जब यहाँ पहुंचे तो 4 असाइन दिखने लगे, तो मतलब एक वो आई, सहूलियत मिली कि हाँ यार कुछ कर रहे हैं हम, है ना? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, बताइए भाई जरा, क्या करना है हमें? यही स्टेप रिपीट करने हैं? बताइए क्या करते हैं सबसे पहले? आयुष, रो में टिक करेंगे जिसमें असाइन नहीं है, वेरी गुड। तो एक तो टिक हो गया, टिक 1 कर सकते हैं इसमें टिक। फिर ये भी असाइन है, ये भी असाइन है, ये भी असाइन है, ये भी असाइन है, तो एक ही टिक लगता है। दुर्भाग्य, कोई बात नहीं। अब इस टिक में क्या देखेंगे? जिसमें कट लगा हुआ है उस कॉलम को देखेंगे, है ना? तो ये है एक, तो इस रो में तो देखेंगे, तो एक टिक ये लगा, टिक 2, और फिर टिक 3। अरे ठीक है यहां तक? फिर क्या करते हैं? हाँ, इस कॉलम के अंदर देखेंगे, इन दोनों कॉलम के अंदर कहां कहां पे एलिमेंट असाइन है, उसमें रो वाइज टिक लगाएंगे। ये तो काम करना है। तो जरा देखो, एक तो ये असाइन था, तो यहां टिक लग गया।
टिक कौन सा हो गया ये? 4। और कहाँ था भाई? जस्ट इन, ये टिक हो गया। यहां तक कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। सही है भाई इतना? तो भाई कौन कौन सी रो कट होंगी? सेकंड और फिफ्थ, ये रो कट होंगी बस। तो दिखाओ, सेकंड और फिफ्थ रो कट होंगी जिन पे टिक। समझ में आया इस टिक का क्या मतलब है? लाइन जो काटते हो आप, जब ये टिक लगा होगा तो आप फिर नहीं काटोगे। तुम कहें ना इसका क्या यूज है, ये यूज है इसका लाइन काटने में, फायदेमंद है। ठीक है, तो एक तो ये आ गई। क्यों भाई? L1 लाइन आ गई। और कौन सी लाइन आ गई? ये कौन सी लाइन आ गई भाई? L2 आ गई। और कुछ? कॉलम वाइज। तो कॉलम वाइज तो जिसमें टिक है वही कट करनी है। लाइन, फिर ये आ गई लाइन, सही है भाई? अरे सही है यहां तक। अब क्या करना है बताओ? बताओ क्या है तो। बताओ भाई। वन ही है ना इसमें भी। हम्म आगे बताओ। स्टेप आगे बढ़ रहे हैं हम, स्टेप नंबर 5 पर आ रहे हैं। ठीक है, तो बताओ। ये ए है, ये बी, ये सी, ये डी और ये E। ठीक है, 1 2 3 4 5। बताइए फ्रेंड्स, क्या लिखूं यहाँ पर? वो जो एलिमेंट होगा जिसपे लाइन नहीं है उसमें से वन को सब्ट्रैक्ट करना है, तो क्या बताया यहाँ पे? वन, जिस पे लाइन है उसको कोई छेड़छाड़ नहीं करनी, वैसे ही रहने देना है। फिर जीरो, लाइन है कुछ नहीं करना है इसके साथ। 5 आ जाएगा, वन सब्ट्रैक्ट कर दिया, यहाँ आ जाओ। जीरो, इंटरसेक्ट में ऐड करना है। 3, जीरो, इंटरसेक्ट है ना। 5, जीरो, 5, वन का वन आ जाएगा, कुछ नहीं करना ना, लाइन है ना इस पे। 7, जीरो, 5, 3, जीरो, 9। कौन लिखेंगे ना, इंटरसेक्टिंग है क्या पॉइंट ये? कौन बोल लिया है भाई? यहाँ बताओ। 5, जीरो, 3, 3, 1, 5। इंटरसेक्ट आ गया ना वहां पे, तो जिसमें इंटरसेक्ट होगा उसमें ऐड होगा। अरे इंटरसेक्शन पॉइंट है ना इसमें। हाँ, तो इससे क्या मतलब है, एलिमेंट है ना यहाँ पे। अरे जो भी एलिमेंट होगा उसमें ऐड करोगे ना, करोगे। एलिमेंट है ना ये, वो कट बट तो वो तो बाहर, वो तो बात खत्म हो गई है। तो एलिमेंट देख रहे हैं ना हम। वो तो अपनी उसके लिए किया था। क्या था समझ में आ गया काम ना? असाइन करें हम, देखते हैं मिलते कितने असाइन है। बताओ, इसमें मिलेगा साइन? नहीं मिल रहा इसमें। नहीं मिल पाया, इसमें मिल गया। तो रो वाइज हमने ये असाइन हुआ, तो कॉलम वाइज क्या हो जाएगा? कट हो जाएगा। ये तो सिखा दिया था आपने। ये असाइन हो गया, तो रो वाइज असाइन हो गया, तो कॉलम वाइज कट हो गया। वो तुमने गेम देखा है, वो खेलते हैं बच्चे, कट राइट, कट राइट। देखा है? खेला भी ना होगा मुझे लग रहा है तुमने तो। वही खेल लेते तो कहते हैं ये तो बहुत आसान है। ठीक है, इसलिए खेलना भी जरूरी होता है। ये नहीं हो गया, असाइन हो गया। क्या करूँ, आयुष किसको काटूं? कॉलम वाइज कट लगा दो। हो गया। अब कैसे देखते हैं कॉलम वाइज असाइन करते हैं? करो असाइन। असाइन, इसको करो। इसमें नहीं हो सकता असाइन, क्यों? क्योंकि दो आ गए, फंस गए। जरा असाइन करो। हो सकता है कोई असाइन? नहीं हो सकता। इसमें असाइन कर सकते हैं।
तो जब कैसे असाइन कर रहे हैं हम, कॉलम वाइज असाइन कर रहे हैं, तो कैसे कट लगेगा? अरे बात समझ में आ गई ना? ये तो क्लियर रहेगी ना मान यहाँ तक? अब फिर से वही प्रोसेस, क्योंकि अभी कितने हुए हैं, 1 2 3 4, अभी 0 है इसके पास, तो फिर से असाइन करो। समझ में आ रही है कि असाइन ये मत करने लगना पूरा प्रोसेस, अभी तो 0 है हमारे पास, तो असाइन से हो जाएगा। तो असाइन हो जाएगा, ये हो गया असाइन। अब बताओ, अरे हो जाएगा ना असाइन? अब कुछ बचा क्या? नहीं बचा ना? देखो कितने असाइन हुए हैं, 5 असाइन हो गए, तो बस हमारा ये तो काम था। तो हम क्या निकालेंगे, जो प्रॉफिट था हमारा वो निकल के आएगा। आप देखो जरा, जो 1 वाला है बच्चों, ध्यान से देखिए जरा, बस क्वेश्चन हो गया आपका खत्म। जो हमारा, जैसे फर्स्ट में देखा हमने, फर्स्ट में किस पे असाइन है, सी पर, तो फर्स्ट लिखा आपने, और फर्स्ट में असाइन है सी पर। तो जो एक्चुअल आपकी जो गिवन मैट्रिक्स की जो दी थी आपको, उसमें फर्स्ट का सी देखो क्या है, 10, तो यहाँ आ गया 10। समझ में आ गई बात? इसी प्रकार से सेकंड रो में देखो कहां पे असाइन है, ई पर, मतलब सेकंड का ई है, तो सेकंड का ई, ई है, तो सेकंड का ई जरा देखना, इसमें क्या है, सेकंड का ई 5 आ रहा है ना, 5 लिख दो यहाँ पे 5, कोई दिक्कत यहाँ तक? उसके बाद थर्ड में क्या देखना है, थर्ड का क्या है, डी, तो थर्ड का डी देखो कितना है, 14, तो थर्ड का आया अपना डी। कभी कभी एमसीक्यूज में ये भी दे देता है खाली एरो, बताओ कहाँ कौन सा है, बस तो टिक लगाना पड़ेगा, देखना एमसीक्यूज भी होंगे इसमें। थर्ड का डी आ गया, तो बताओ थर्ड का डी क्या है इसमें, थर्ड का डी 14 है ना, थर्ड का डी 14 ही आया। फिर बताओ नेक्स्ट, फोर का बी, फोर का बी क्या है, फोर का बी, फोर का बी है, तो फोर का बी कितना है, ये 14 है, फोर का बी भी 14 आ गया। और क्या है, फिफ्थ का कौन है, ए, फिफ्थ का ए, फिफ्थ का ए, फिफ्थ का ए कौन है, 7। तो बताओ कितनी आई ये असाइनमेंट कॉस्ट, जो प्रॉफिट आया कितना आया, 60 रुपए आ गया, जो प्रॉफिट होगा उस, ठीक है, चेक करो, सही है। बाकी लैंग्वेज है वो आप बुक से पढ़ोगे तो क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। आया समझ में? तो इस तरीके से हमें प्रॉब्लम को करना है सॉल्व। क्लियर हुई बात? क्यों भाई, एक ने लिया है इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्वेश्चन लिया है वही मैक्सिमल का। तो इसमें देखते हैं कितने बाई कितने की हमारी वो बन रही है, क्या बैलेंस है अनबैलेंस प्रॉब्लम? तो आप बताइए बैलेंस है अनबैलेंस है? बैलेंस है ना? अभी अनबैलेंस के आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये बैलेंस प्रॉब्लम मतलब 4x4 है, तो मतलब बैलेंस प्रॉब्लम है, सेम है, ठीक है। तो बैलेंस प्रॉब्लम में हम क्या करते हैं, सबसे पहले मैक्सिमल है ये, तो मैक्सिमल में मैंने आपको बताया था 0 स्टेप लिखना है। 0 स्टेप मतलब हम -1 से प्रत्येक एलिमेंट में, जो मैट्रिक्स का प्रत्येक एलिमेंट है उसमें मल्टीप्लाई कर लेते, ठीक है। तो प्रत्येक एलिमेंट में करो -1 से मल्टीप्लाई, स्टेप मैंने आपको लिखवाई दिए हैं, तो ये 0 स्टेप है, वो आप सब लिख लेंगे, ठीक है। तो बताओ फटाफट से क्या करूं, क्यों भाई, ये ऐसे आ गया 2 3 4 एज इट इज आ गया, इसमें माइनस, माइनस के 68, माइनस के 49, और माइनस के 62, माइनस के हो गया ये, और 58, और 65, और 54, माइनस के और 16 सही है भाई यहाँ तक? मुझे निकाल रहा है क्या बात है, क्यों भाई? ठीक है भाई यहाँ तक, क्लियर है यहाँ तक? तो क्या करना है हमें इसमें, ये ए है, ये बी है, और ये सी है, और ये डी, यहाँ तक क्लियर है? तो बताओ शिवानी कौन सा एलिमेंट है सबसे लीस्ट, 68, ये हैगा, जो सबसे बड़ा है वो सबसे छोटा होता है, तो इसको हटा देना है, स्टेप नंबर फर्स्ट। ये लिखने हैं आपको पेपर में, थ्योरी वाइज होगा तो, स्टेप लैंग्वेज में ना हो तो फिर खरीदोगे फिर तो कोई बात ही नहीं, ठीक है। चलिए भैया जरा फटाफट से बता दो, घटा सही देना भैया, बताओ कितना आया, 18 आया, यहाँ बताओ 0, 19 है भाई, चेक करते रहना, 6,
ठीक है, अब क्या करना है हमने, दिख रहा है स्टूडेंट? चलिए, तो बताइए जरा, ये ए आ गया, यहाँ बताओ भी कितना आएगा? 14 है, 4 कौन है एलिमेंट, यही तो है। अच्छा 74 भी है, मैंने देखा नहीं, सॉरी। ठीक है, चलो बताओ। 23, 0। नेक्स्ट, कौन है बताओ इसमें, और बताओ जल्दी बताओ। 15, 3, 17, 0। ए बी सी और डी वाला और बताओ जल्दी फटाफट। 69, कौन सा, अच्छा पकड़ा गया 69, घटाओ। 11, 4, 15, 0। अरे सही है भाई यहाँ तक, कोई दिक्कत है तो जल्दी बताओ। एक तो उठाना जरा, है? एक मिनट रुको भाई बच्चों, बस यही लेट कराया इंक डालने वाला। चलिए, स्टार्ट करते हैं, बस हो गया कंप्लीट। हाँ भाई बताइए जरा, कॉलम वाइज बताइए, कौन पकड़ा गया? लीस्ट एलिमेंट देखना है ना हमने, लीस्ट है 11, है ना? बताओ फटाफट से, स्टेप नंबर सेकंड, बताइए भाई कितना आएगा? 1, ये है, अच्छा 1, 1, 2, 3, 4, ए बी सी और डी। बताइए जरा कितना बचा? 7, 3, 4, 0। हाँ जल्दी बताओ, आगे इसमें क्या है? 0, 0, 4, 3, 4। इसमें बताओ, 15 बताओ जल्दी। 4, 8, 2, 0। यहां तक ठीक है? अगला बताओ, इसमें 0 है, तो 6, 0, 0, 0। असाइन करो फटाफट से, कौन पकड़ा गया? 0 हो गया असाइन, तो कॉलम वाइज कट लगाओ, नहीं है कोई, कौन हो गया? ये हो गया 0 असाइन, तो कॉलम वाइज कट पे कट, कट पे कट। ठीक है, असाइन, छोड़ो, असाइन, ये हो सकता है कॉलम वाइज, हो गया असाइन, रो वाइज कट लगा दो, कॉलम वाइज खत्म फिर। तो कितने असाइन हुए, करने कितने थे? 4। वही काम करते हैं, क्या करते हैं भैया आयुष बताओ? आयुष नहीं बताएंगे, ये बताएंगे, क्या नाम है? शिवानी बताएंगी, बताओ भाई शिवानी जल्दी। हाँ हाँ, किस पे टिक लगाऊं, कॉलम वाइज रो वाइज? रो वाइज टिक लगाना है भाई हमने, जिसपे असाइन नहीं हुआ है। तो एक तो सी पे आ गया, टिक 1, बस एक ही टिक आएगा। अब किस पे? कॉलम वाइज लगाना है, किस पे बताओ? इस रो में देखना है जिसपे कट लगा हुआ है ना? जिस रो को तुमने टिक लगाया था ना, उसी रो में देखो कट कहाँ कहाँ पे है, किस पे? कट देखो इसके अंदर कहाँ पे है, फोर्थ कॉलम में ही तो है, समझ में आ गई बात? तो इस पे टिक लगा दो, सही है ना? अब बताओ, इस कॉलम के अंदर
कहाँ पे असाइन है, कहाँ पे असाइन है बताओ, बी पे, तो इस पे टिक लगा देना। रो वाइज देखना, कॉलम वाइज है लगाना। अरे आ गया बेटा समझ से, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। चलिए यहां तक समझ में आ गया। अब क्या करते हैं बताओ, लाइन खींचते हैं किस पे, जिन पे टिक नहीं है, ठीक है ना। तो फिर टिक तो टिक इस पे नहीं है, तो लाइन 1 हो गई है, और एक टिक इस पे नहीं है, लाइन 2 हो गई है। अरे समझ में आ गया, आगे समझ में। अब क्या करते हैं बताओ, तुम बताओ, ये क्या नाम है तुम्हारा, प्रिंसिपल। कॉलम वाइज टिक किस पे लगाने हैं, इधर वालों पे जिस पे टिक है उस पे, या इधर जिस पे टिक है उस पे टिक लगाना है, मतलब लाइन बनानी है, तो लाइन की होगी। अरे तुम्हारी सही है यार, बस ये स्टेप याद रखने हैं बस, तुम देखो ये भूलोगे तो फिर काम नहीं चलेगा। डायलॉग तो सब याद होंगे मूवीज वगैरह के, ये टिक पे टिक नहीं याद हो रही है तुम्हें क्यों भाई। सही है यहाँ तक। अब क्या करना है बताओ, ए बी सी डी है, बढ़िया बुक नहीं है क्यों भाई बच्चों। ठीक है, अरे कैसे भी हो, तुम्हें तो सब पढ़ा रहे हैं, एमसीक्यूज हो चाहे कैसे हो, कॉलेज वाले जान। हाँ भाई, क्या कराना है बताओ, लीस्ट एलिमेंट चूज करो जिसपे लाइन नहीं हो, तो कौन है वो, सही है। घटाना है, जिस पे लाइन नहीं है उसमें से कुछ नहीं करना है, जहां इंटरसेक्शन है उसमें जोड़ना है, और जिस पे लाइन नहीं है उनमें से घटाना है। ठीक है, तो बताओ इससे कोई मतलब है क्या, इससे कोई भी मतलब नहीं, इससे भी कोई मतलब नहीं, इससे मतलब है, 8 हो गया, वही एलिमेंट को जोड़ना है, इससे मतलब है 1 है, मतलब है क्यों ना है, तो यही एलिमेंट घटा देना है, मतलब है इससे वैसे, जीरो को जीरो आ जाएगा, लाइन है ना इससे। हाँ इससे, तो ओ ये क्या हो गया, चलो कोई बात, कोई बात, वो कर लेंगे बच्चे, अब बच्चे होते आ रहे समझ, सही है, अभी तो ऑनलाइन है वो। हाँ भाई, आगे आगे बताइए भाई, 0 पे लाइन है कुछ नहीं होगा, 4 0 2, सही है भाई, असाइन करो फटाफट से। बताओ शिवानी, होगा साइन, तो किस पे कट लगेगा, कॉलम वाइज कोई है नहीं, असाइन हो गया, कॉलम वाइज कट पे कट, खत्म। और बताओ, असाइन होगा, कॉलम वाइज असाइन होगा, कितने हो गए हैं, 4 हो गए ना, मैं डर गया 1 मिनट, ठीक है, ठीक है यहाँ तक। अब क्या करना है बताओ, क्यों भी शिवानी वापिस मैट्रिक्स पे जाना है, और इसमें फर्स्ट का क्या है ये, सेकंड, मतलब ए का सेकंड है, तो ए का सेकंड देखो इसमें कौन सा है, 68 हो गया। फिर क्या है अपना बी का 4 है, इसमें बी का 4 बताओ क्या है, बी का 4 यही तो है, बड़े बनाएंगे फिर। और इसमें बताओ, इसमें देखो सी का क्या है 3, तो सी का 3, तो सी का 3 देखो इसमें क्या है ना, सी का 3 यही तो है 53। और इसमें देखो डी का क्या है फर्स्ट, इसमें डी का देखो फर्स्ट, डी का फर्स्ट क्या है, डी का फर्स्ट इसमें 58। अब मुझे नहीं पता उन्होंने क्या पूछा है, उसके हिसाब से जो पूछा होगा उसमें, उसके हिसाब से आप लिख देना। ठीक है, कॉस्ट मैं तो मान के चल रहा हूँ उन्होंने कॉस्ट पूछी है, जो प्रॉफिट हुआ होगा वो लिख बता दो, कितना हुआ, 200, 253, 253। ठीक है, अलग अलग है, अप्रोच अलग अलग है, क्या पता उन्होंने किस अप्रोच से कर दिया है। कुछ लोग क्या करते हैं, जीरो स्टेप नहीं करते हैं, डायरेक्ट इसके अंदर जो बड़ा वाला एलिमेंट होता है उसको चूज करते हैं और फिर सब तक करते हैं, समझ में आ रही बात नहीं।
तो अप्रोच अलग अलग है, उन्होंने अलग अप्रोच से करा होगा तो कुछ और असाइन हुआ होगा, बट वो सिस्टमेटिक तरीके से वो एलिमेंट वहीं जाके बैठ गया होगा जहां उसे जाना है। समझ में आ रही बात नहीं क्या कह रहा हूँ मैं, कि जो एलिमेंट हमारा वहां था वो जब दूसरे अप्रोच लगा होगी तो उनके हिसाब से वो एलिमेंट उसकी पोजीशन चेंज हो गई होगी, बट एलिमेंट वही होगा जो होने चाहिए। बात क्लियर हो रही है ना? तो ये भी ठीक है, वो भी ठीक है, गलत वो भी नहीं है, गलत ये भी नहीं है। समझ में आ गई बात? मेथड अलग अलग है, कर पाएंगे भाई, करेंगे। बस एक प्रॉब्लम रह गई, चैप्टर खत्म हो जाएगा, अनबैलेंस प्रॉब्लम, वो डिस्कस करके चैप्टर क्लोज कर देंगे।